नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में बड़ा फेरबदल हुआ है। पुलिस विभाग में 75 आईपीएस अफसरों का तबादला हुआ है। प्रशासनिक सर्जरी बड़ी। भोपाल एसीपी सचिन अतुलकर को छिंदवाड़ा भेज दिया गया। छिंदवाड़ा ट्रांसफर कर दिया गया है। छिंदवाड़ा रेंज के उप पुलिस महानिरीक्षक बनाए गए हैं सचिन अतुलकर। बैतूल एसपी सीमाला प्रसाद का जबलपुर ट्रांसफर हुआ है। पुलिस अधीक्षक रेल बनाई गई वो। वहीं 33 एसपी बदले गए हैं। 14 डीआईजी बदले गए। और 76 आईपीएस अफसरों का तबादला। लिस्ट भी जारी हुई। संपत उपाध्याय एसपी देवास, अभिषेक तिवारी एसपी सागर, विनायक वर्मा एसपी छिंदवाड़ा, प्रदीप शर्मा एसपी दतिया, सचिन शर्मा एसपी उज्जैन। तो 75 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं, जिसमें 33 एसपी बदले गए हैं, 14 डीआईजी बदले गए। अभिजीत कुमार रंजन एसपी कटनी, अमन सिंह राठौर एसपी अशोकनगर, रजत सकलेचा का भी ट्रांसफर किया गया। निमिष अग्रवाल पीटीसी इंदौर एसपी, सिद्धार्थ बहुगुड़ा रतलाम एसपी, मनोज कुमार सिंह राजपुर एसपी का ट्रांसफर हुआ। धार एसपी बनाए गए हैं मनोज कुमार सिंह। रविवार को यानी कल भोपाल आएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। भोपाल दौरा है उनका और बीजेपी के नए कार्यालय का वो भूमि पूजन करेंगे। जेपी नड्डा बूथ सम्मेलन में शामिल भी होंगे। भोपाल और नर्मदापुरम का संभागीय बूथ अध्यक्ष सम्मेलन है। भोपाल से ही मन की बात सुनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम मन की बात सुनेंगे जेपी नड्डा भोपाल में ही। शाम को 7 बजे बीजेपी प्रदेश दफ्तर में एक बैठक होनी है। प्रदेश कोर कमेटी की बैठक को संबोधित करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। भिंड में बिजली विभाग ने कार्रवाई की है। सर्किट हाउस में शासकीय विश्राम गृह की बिजली सप्लाई काटी है। सर्किट हाउस का लंबे समय से बिजली का बिल भुगतान नहीं हुआ था। 49,48,089 रुपये का बिल बकाया है। दूसरा बिल 6,91,171 रुपये का भुगतान लंबित है। सर्किट हाउस की लाइट काटने के बाद विश्राम गृह में अंधेरा छा गया। विश्राम करने के लिए कमरों में रुके अतिथि परेशान हो रहे हैं। मामले पर संबंधित अधिकारियों ने चुप्पी साधी हुई। बिल की समस्या थी कोई, उनका पहले का बकाया बिल हुआ ड्यू। अच्छा, लगभग कितने घंटे हो गए लाइट कट के? सुबह 10 बजे 10 बजे काट गए। 10 बजे काट गए। अच्छा, बिल कितना बकाया है ये मेरे को तो जानकारी नहीं है। अच्छा, क्या इस बात की सूचना उन्होंने पहले दी थी लाइट काटने से पहले विद्युत विभाग ने? नहीं, हमसे ही बोल जाते थे वैसे ही, वो मौके पे वैसे। मौके क्या कहे जाते थे? ऐसे भरवा बिल अपने हिसाब से कहो, तब हम काट जाएंगे, कार्रवाई करेंगे। कौन आता था ये कहने? वही आते थे गाड़ी लेके, क्या वो लाइनमैन। लाइनमैन। अच्छा, तो आपने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बता दिया था? हाँ, मौके पे तो। वहीं वकीलों ने हड़ताल वापस न लेने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश में 5 जनवरी 23 को हाईकोर्ट ने 5 साल पुराने 25 मामलों को निपटाने का आदेश दिया था और 5 साल पुराने मामलों को हर 3 माह में निपटाने का आदेश हाईकोर्ट का था। हाईकोर्ट ने हड़ताल वापस लेने का एक और आदेश जारी किया। वकीलों ने आदेश मानने से मना कर दिया। वकीलों ने की है 23 जिलों और 52 तहसील के पदाधिकारियों की मीटिंग में फैसला लिया गया है कि हड़ताल वापस नहीं होगी, हड़ताल जारी रहेगी और इसी संबंध में 5 सदस्यों का दल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI से मिलने के लिए गया है। वहीं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने छिंदवाड़ा से 2023 के चुनाव की महाविजय का उद्घोष किया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि इस बार 7 सीट जीतनी है। कमलनाथ के गढ़ से हुंकार भरते हुए उन्होंने मंच से कमलनाथ से सवाल किया कि जनता ने मौका दिया तो उसका हिसाब किताब तो दे दें। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने कई योजनाएं बंद कर दी। कहा कि बीजेपी ने 3400 करोड़ का बजट छिंदवाड़ा को दिया। एम्स, मचाकोट, सौगात,
सीएम शिवराज ने दी। छिंदवाड़ा नागपुर और छिंदवाड़ा मंडला डबल लाइन भी पीएम ने दिया। भाजपा ने आदिवासियों के सम्मान की चिंता की। पीएम ने पिछड़ा वर्ग के आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। 10 करोड़ शौचालय, 3 करोड़ को पीएम आवास दिया। 130 करोड़ जनता को कोरोना के मुफ्त टीके लगवाए। सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा ने भी कमलनाथ कांग्रेस पर तंज कसा। जल, जंगल और जमीन के लिए अंग्रेजों के खिलाफ थका देने वाली लड़ाई लड़े हुए श्री बादल भोई और छिंदवाड़ा क्षेत्र के सभी स्वतंत्र सेनानियों को मैं भी प्रणाम करता हूं। यही छिंदवाड़ा की भूमि है जिसने रोलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन, झंडा सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन और धनोरा का पराक्रम ऐसे कई सारे आंदोलनों से आजादी की लड़ाई को धार देने का काम किया था। जब आप लोगों ने 2/3 बहुमत से मोदी जी को जिताया तो मोदी जी ने ओबीसी समाज को अदर बैकवर्ड क्लास के कमीशन को संवैधानिक दर्जा देकर पिछड़ा समाज के सम्मान की नींव डालने का काम किया। मोदी जी ने ही आजादी के 75 साल के बाद पहली बार गरीब आदिवासी घर की बेटी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाकर राष्ट्रपति बनाकर आदिवासियों का सम्मान किया है। कमलनाथ ने भ्रष्टाचार कर हमारे शिवराज जी जो छोड़कर गए थे वो मध्य प्रदेश की संपत्ति को भी लूट खसोट करने का काम किया। कल्हान कॉम्प्लेक्स बांध में सैकड़ों करोड़ रुपया कोई प्रक्रिया के बगैर एडवांस पेमेंट कर दिया। उनके इर्द गिर्द के लोगों के भी नाम इसके अंदर भी आए। अगस्ता वेस्टलैंड के गोटले गपले घोटाले में भी आए। एक कांग्रेस पार्टी आजादी से अब तक धारा 370 को लटकाती थी, भटकाती थी, अटकाती थी, नहीं हटाती थी। मोदी जी ने एक दिन 5 अगस्त 2019 को संसद में एक बिल लाकर धारा 370 को समाप्त कर दिया। और मित्रों, इसके साथ ही भारत माता का मुकुटमणि हमारा कश्मीर हमेशा के लिए भारत के साथ जुड़ गया। ये नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। कल परसों से वीडियो जारी कर रहे हैं, वीडियो, और वीडियो में एक सवाल पूछा है कांग्रेसियों ने। एक सवाल उनने कहा कि 5,600 करोड़ रुपए की सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना का काम भाजपा की सरकार ने क्यों रोक दिया? तो सुन लो कमलनाथ, हमने रोका है, इसलिए रोका है कि तुमने बिना डिजाइन के, अनुमोदन के, बिना कार्य प्रारंभ किए ठेकेदारों को 2150 करोड़ का भुगतान करने का पाप किया है, पाप। ये कमलनाथ नहीं, कपटनाथ, कपटनाथ। क्योंकि कई हमारी योजनाएं इन्हें बंद कर दी, और ये कमलनाथ नहीं, झूठनाथ है, झूठनाथ। बोलो है कि नहीं? रोज झूठी घोषणा करते हैं, रोज। सुकमा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीआरपीएफ जवानों का हौसला बढ़ाया। साथ ही स्कूल में जाकर बच्चों से मुलाकात भी की। गृह मंत्री को अपने बीच पाकर बच्चे काफी खुश नजर आए। गृह मंत्री अमित शाह ने
पोटकपल्ली सीआरपीएफ कैंप का भी दौरा किया। जिले के घोर नक्सल प्रभावित स्थित सीआरपीएफ कैंप पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कैंप का जायजा लिया। अमित शाह ने कैंप में संचालित राशन दुकान भी पहुंचे, जहां ग्रामीणों से बातचीत की, समस्याओं को सुना भी। वहां संचालित स्कूल पहुंचे, बच्चों को चॉकलेट भी दी, बातें भी की। वहीं केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक दतिया दौरे पर पहुंचे, जहां स्टेडियम में पहुंचकर दिव्यांगों को कृत्रिम उपकरणों का वितरण किया। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री सुरेश राजखेड़ा और दतिया भिंड की बीजेपी सांसद संध्या राय भी शामिल हुई। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने कहा, हमारी सरकार दिव्यांगों की सबसे ज्यादा चिंता करती है, इसीलिए दिव्यांगों के लिए सबसे ज्यादा योजनाएं बनाई हैं। प्रशासन और समाज को भी संवेदनशीलता से दिव्यांगों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। खुलने जा रहा है, के साथ में मदद करने के लिए हम लोग आगे आएंगे। एक अर्जुन पोर्टल हम लोगों ने, उस अर्जुन पोर्टल के माध्यम से अपने अलग अंदाज, बयान और कामकाज के चलते सुर्खियों में रहने वाले ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने शनिवार को ग्वालियर में एक बुजुर्ग महिला के हाथ से थप्पड़ खाए, लेकिन ये थप्पड़ नाराजगी के नहीं, दुलार के थे। आज से मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के फॉर्म भरने का काम शुरू हुआ। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर सागर ताल रोड केंद्र पर जायजा लेने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान एक बुजुर्ग महिला ने मंत्री को इस योजना के लिए धन्यवाद दिया। इस पर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि अम्मा पहले पिटाई तो कर दो, और फिर मंत्री ने बुजुर्ग महिला के हाथ पकड़कर अपने कानों पर थप्पड़ लगवाया। मैंने कहा, जिस माँ ने इस सेवक को इस लायक बनाया है, प्यार का जरा थप्पड़ खाना भी जरूरी होता है, उसका आशीर्वाद जरूरी है। और आज उनके अंदर क्या उत्साह है आप देख रहे हो ना, उनकी अंतरात्मा से जो दुआ निकल रही है, वही तो ये सरकार आगे और मजबूती से गरीबों के लिए काम करेगी। ये वही प्यार का बड़ा है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और जीडीसीए के उपाध्यक्ष महान आर्यमन सिंधिया ने डीआरपी लाइन के स्मार्ट क्लासरूम का लोकार्पण किया और इस मौके पर आर्यमन सिंधिया ने छात्र छात्राओं के साथ संवाद भी किया। बातचीत के दौरान एक छात्र ने महाआर्यमन सिंधिया से सवाल किया कि आपके रोल मॉडल कौन है। इस पर महान आर्यमन सिंधिया ने कहा कि मेरे पिता और माता ही मेरे रोल मॉडल हैं। राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता खत्म होने को लेकर मध्य प्रदेश के औद्योगिक नीति निवेश मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार में जब मनमोहन सिंह थे तब एक अध्यादेश लाया गया था, लेकिन राहुल गांधी ने उस अध्यादेश को फाड़कर फेंक दिया था। अब कोर्ट ने आदेश दिया है और वैधानिक कार्रवाई हुई है। राहुल गांधी के मंशा के अनुरूप ही कार्रवाई हुई है। राजवर्धन सिंह दत्तीगांव के विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस नेता शिव महापुराण कथा का आयोजन करवा रहे थे, जिस पर राजवर्धन सिंह ने कहा कि पंडित प्रदीप मिश्रा कांग्रेस का प्रचार करने नहीं आए। अध्यादेश एक आया था, आपको याद होगा, राहुल गांधी ने ऐसे उसको फाड़ के फेंका, तो उनकी मंशा अनुरूप ही कार्य हुआ है। राहुल गांधी ने उस अध्यादेश को नहीं आने दिया लोकसभा। तो वो चाहते थे कि अगर कभी ऐसी घटना जनतंत्र में घटे तो उस पर वैधानिक कार्रवाई हो। घटना घटी, कोर्ट ने आदेश दिया, वैधानिक कार्रवाई हुई। प्रसन्न होना चाहिए उनको। कि मुझे तो नहीं लगता कि प्रदीप मिश्रा जी कांग्रेस का प्रचार करने पधारे हैं, और धर्म लोगों की आस्था का विषय है। धार्मिक आयोजन हम करते रहते हैं, निरंतर करते रहते हैं। अब मैं राम मंदिर बनवा रहा हूँ अपने गांव में, एक वहाँ राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, तो धर्म के मामले में तो कांग्रेस भाजपा की कोई तुलना हो नहीं सकती। नरसिंहपुर पहुंचे जिले के प्रभारी और वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने प्रतिनिधियों और जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसके बाद उन्होंने बताया कि एक जिला एक उत्पाद के तहत जिले के गुड़ और दाल के लिए बेहतर काम किया जा रहा है। गुड़ की कैंडी को कुपोषित बच्चों तक पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं। लाडली बहना योजना के लिए केवाईसी के दौरान अवैध वसूली पर वन मंत्री ने कहा कि पैसा लेने वालों को जेल भेजा जाएगा। एक जिला एक उत्पाद में
हम जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं उनसे जो हमारी फेमस दाल है उसको कैसे आगे बढ़कर पूरे हिंदुस्तान में हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को काम मिले और हमारा एक जिला एक उत्पाद को ब्रांडिंग हो। साथ ही जो गुड़ की कैंडी है उसको कुपोषित बच्चों को देने के लिए हम एक योजना लाना चाहते हैं ताकि जितने भी कुपोषित बच्चे हैं उनको जो कैंडी मिले। ग्वालियर पहुंचे कांग्रेस नेता और अभिनेता राज बब्बर ने राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने और सांसदीय जाने के मुद्दे पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करना उचित नहीं। जहाँ तक सवाल है भाई दोस्तों, वैसे तो मैं इस किताब के बारे में बात करता, लेकिन एक आपने बड़ी संजीदा सी बात कही है। देखिए, कानून में जो फैसला आ जाता है तो फिर उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं खुद भी, मुझे भी 2 साल की सजा हुई है और मुझे भी नीचे की कोर्ट, निचली कोर्ट से 2 साल की सजा हुई है। अभी मैं सेशन कोर्ट में अपील के लिए हूँ, उसके बाद में हाई कोर्ट है, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट है। कानून की प्रक्रिया है। अब हम टिप्पणियां तो नहीं कर सकते, हाँ बाकी लोग कर सकते हैं, लेकिन साहब मुझे भी छोड़ दो, क्योंकि मुझे भी 2 साल की हुई, क्यों मुझे बंद कराने का मूड बना। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव हैं। सूबे में सक्रिय बीजेपी और कांग्रेस ने जीत के लिए जोर लगाना शुरू कर दिया है। इस बीच आम आदमी पार्टी भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने के लिए दौड़ लगा रही है। दिल्ली के मुख्य अरविंद केजरीवाल ने भोपाल का दौरा किया। इसके बाद बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाले मालवा क्षेत्र पर पार्टी की नजर। परिणाम देखेंगे, एक जबरदस्त आपको विपक्ष मिलेगा और विपक्ष के बाद में हम लोग जो चुनाव मैदान में भी आएंगे तो पूरी ताकत से आएंगे और इस बार जो है विधायक जी को लोहे के चने चबाना है। आम आदमी पार्टी भले ही कितनी घोषणाएं कर दे, आम आदमी पार्टी आधी तो जेल में है, उनके सारे मंत्री, आधे मंत्रिमंडल दिल्ली का जेल में है और टोटल झूठ के बादशाह हैं। वो झूठ बोल बोल कर जनता को बरगला रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने विकास के नाम पर चुनाव लड़ेगी। मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा दतिया के कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ को फटकार लगाते हुए नजर आए। दरअसल हुआ यूं कि मंत्री राठखेड़ा जिले में दिव्यांगों को कृत्रिम उपकरण बांटने के एक कार्यक्रम में पहुंचे, लेकिन यहां लगे बैनर पोस्टर में प्रमुखता से स्थान नहीं मिलने की वजह से जिले के प्रभारी मंत्री नाराज हो गए, जिसके बाद उन्होंने कलेक्टर संजय कुमार और जिला पंचायत सीईओ कमलेश भार्गव को फटकार लगाई। उज्जैन केंद्रीय जेल में 15 करोड़ रुपए की राशि के गबन के मामले में उषा राज और रिपु दमन को कोर्ट ने 2 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। जेल के पूर्व अधीक्षक उषा राज और अकाउंटेंट रिपु दमन पर 67 जेल कर्मचारियों के खाते से 15 करोड़ के गबन का आरोप है। आरोपी है जो शाखा प्रभारी रहा है अकाउंट का, उसके भूमिका स्पष्ट है, जिसको हमने कल बनारस के पास एक गांव से उसको अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की है और उसके आधार पर और बाकी जो हमारी बाकी इन्वेस्टिगेशन, खासकर जो उनके कार्यालयीन रिकॉर्ड है उसका जो अवलोकन किया तो डीडीओ है उस पूरे प्रकरण के जेल अधीक्षक, उनकी भूमिका भी स्पष्ट हुई है। तो दोनों लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। इनको हमने अभी पुलिस रिमांड में प्रस्तुत किया है। पुलिस रिमांड मिलने के पश्चात हमारे इन्वेस्टिगेशन में और भी जो तथ्य आते हैं उसके आधार पर उनकी पूछताछ की जाएगी और पूरी प्रक्रिया में जो भी आरोपी है उनके खिलाफ फिर कार्रवाई की। आगरमालवा जिले में अधिकारियों और कर्मचारियों की भारी कमी को लेकर आगर विधायक विपिन वानखेड़े ने सवाल उठाए। कांग्रेस विधायक ने बताया कि आगरमालवा जिले में मात्र 22% अधिकारी कर्मचारी कार्यरत हैं। जिले के अधिकांश विभागों में कर्मचारियों की अधिकारियों की कमी बनी हुई है। अधिकांश विभाग प्रभारी अधिकारियों के ही भरोसे से संचालित किए जा रहे हैं। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि आगर जिले में सिर्फ 22% अधिकारी और कर्मचारी बचे हैं। आज हमारे जिले की जनता परेशान हो रही है। एक एक तहसीलदार के पास 2-2, 3-3 तहसीलों का चार्ज है, एसडीएम तक का भी चार्ज तहसीलदार के पास है। आज हमारे क्षेत्र की जनता परेशान हो रही है। अगर कोई एक आम व्यक्ति हमारे पास भी आता है और बोलता है कि तहसीलदार साहब को फोन कर दीजिए, तो पहले 3 फोन तो ये पता करने के लिए लगाने पड़ते हैं
कि तहसीलदार का चार्ज किसके पास है। हरदा जिले के ग्राम बड़वानी के किसान पतिराम के खेत में आग लग गई। आग लगने से करीब 4 एकड़ में लगी 1.5 लाख रुपए की गेहूं की खड़ी फसल जलकर राख हो गई। फसल को जलता देख आदिवासी ग्रामीणों ने आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। दमकल विभाग को भी सूचना दी गई, लेकिन दमकल की गाड़ी के पहुंचने से पहले पूरी तरह फसल जलकर राख हो गई। आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। झाबुआ में नवनिर्मित चर्च का उद्घाटन वेटिकन सिटी के भारत में राजदूत आर्क बिशप लियोपोल्डो चेरिली ने किया है। शनिवार सुबह करीब 11 बजे उद्घाटन समारोह शुरू हुआ। उद्घाटन समारोह में बिशप टीजे चाको, देव प्रसाद गड़ावा और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। नए चर्च में प्रार्थना आर्क बिशप ने सम्मान कराई और नए चर्च में 3000 से ज़्यादा लोगों के बैठने की क्षमता है। साल 1926 में यहाँ चर्च बना था जो पुराना हो गया था, जिसके स्थान पर ही नया चर्च बनाया गया है। गौरतलब है कि ज़मीन को लंबे समय से विवाद इस ज़मीन से जुड़ा हुआ है, जिसे देखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। सतना जिले में स्थित मैहर धाम मां भवानी के 52 शक्तिपीठों में से एक है। आदि शक्ति मां शारदा देवी का मंदिर त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। मान्यता है कि मां शारदा की पहली पूजा आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। मैहर की मां शारदा की नगरी में हर वर्ष शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र का मेला लगता है, जहां दूर दूर से देवी भक्त अपनी मुरादें लेकर आते हैं। मां शारदा की महिमा का गुणगान करते हैं। मां शारदा ने कलयुग में आल्हा देव की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अमरता का वरदान दिया था। कहा जाता है कि आज भी मां शारदा की पहली पूजा आल्हा देव ही करते हैं। बड़वानी में गढ़गौड़ यात्रा धनियार राजा और रेणुबाई के रथ लेकर श्रद्धालु निकले। रथ जगाकर रात भर यहाँ भजन गाए जाएंगे। जालिया गीत कल जोड़ों को भोजन कराएंगे। झामरिया गार्डन में हजारों श्रद्धालुओं का हुजूम लगा हुआ है। कल दिन भर आयोजन किए जाएंगे। निमाड़ का प्रसिद्ध त्योहार है गढ़गौड़। खरगोन में निमाड़ का प्रमुख गणगौर पर्व इन दिनों चरम पर है। निमाड़ अंचल में गणगौर पर पाती खेलने की अनूठी परंपरा है। दूल्हा दुल्हन को गौर मानकर शिव पार्वती के रूप में धार्मिक उत्सव का आयोजन होता है। दूल्हा दुल्हन की विशेष वेशभूषा में सज धज कर महिलाएं खुद पाती खेलने के दौरान बारात निकालती हैं। मान्यता है कि इस पर्व को शिव और पार्वती की उपासना से भी देखा जाता है और इसीलिए आम के पेड़ के नीचे जाकर गणगौर पर्व पर हर जगह पाती खेली जाती है। शहर के कमला नगर में निकली बारात में नगर पालिका अध्यक्ष छाया जोशी भी शामिल हुई और इस दौरान उन्होंने भी दूल्हा दुल्हन के साथ जमकर भोपाल में ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में 25 मीटर पिस्टल वुमेन्स में भारत की मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। जर्मनी ने गोल्ड और चाइना की शूटर ने सिल्वर मेडल जीता। ब्रॉन्ज मेडल के बाद शूटर मनु भाकर बोली, हर मैच बहुत ही हेल्पफुल होता है। होम टाउन होम कंट्री में मैच होने पर प्रेशर ज़्यादा होता है। हमारे सारे रिलेटिव्स फ्रेंड्स फैमिली सब देख रहे होते हैं, वो एक अलग तरीके का प्रेशर होता है। 2 साल के इंतजार के बाद मेडल आने पर मनु बोली है, सब्र का फल मीठा होता है। वर्ल्ड कप आई थिंक मुझे बहुत ही हमेशा अच्छा लगता है बिकॉज इतनी सारे लोग आते हैं, स्पोर्ट्स लवर्स आते हैं जो अपना प्यार दिखाते हैं और सपोर्ट करते हैं हमको। सो ये भोपाल वर्ल्ड कप बहुत ही बेहतरीन था और इसकी एंडिंग और भी अच्छी हुई है। इसी साल एशियाड भी है, चाइना में एशियाड खेलना है, चाइना से अभी मैच भी हुआ, कितना हेल्पफुल होगा?
हर एक मैच बहुत ही हेल्पफुल होता है, बट जो जिस तरीके का प्रेशर अपने ही कंट्री होम टाउन में होम कंट्री में खेल के फेस करते हैं हम लोग, जो प्रेशर कि हमारे सारे रिलेटिव्स या फिर जो फ्रेंड्स फैमिली सब लोग देख रहे होंगे, तो वो एक अलग तरीके का प्रेशर है। एंड आई थिंक कि वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा लॉन्ग रन में अगर हम देखें तो, स्पेशली एशियन गेम्स और जो भी बड़े बड़े टूर्नामेंट्स आ रहे हैं उसके। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।